फेमस फिल्म मेकर यश चोपड़ा की वाइफ और आदित्य चोपड़ा और रुद्र चोपड़ा की मां पामेला चोपड़ा का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। पामेला चोपड़ा यश चोपड़ा की मौत के बाद लंबे समय तक मीडिया से दूर रही थीं, लेकिन हाल ही में वो नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स में नजर आई थीं। उस शो में मीडिया में अनसीन रहने वाले आदित्य चोपड़ा भी नजर आए थे। उस शो में पामेला ने अपने बेटों के प्रति चिंता जताई थी और कहा था कि पिता के जाने के बाद उनके बेटे हर बात की सलाह के लिए उनके ही पास आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो पता नहीं दोनों कैसे मैनेज करेंगे। खासकर आदित्य चोपड़ा, जो कि जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए वो अपनी माँ के पास ही आते हैं। आदित्य चोपड़ा इतने शाई हैं और इंडस्ट्री में उन्होंने इतने कम रिश्ते बना रखे हैं कि पामेला को इस बात की हमेशा चिंता होती थी। पामेला चोपड़ा का जाना सडन नहीं था, क्योंकि एज हो जाने के कारण वो अक्सर बीमार रह रही थी और यह एक्सपेक्टेड था कि वो ज़्यादा दिनों तक स्ट्रगल नहीं कर पाएंगी। उनका जाना तय था, लेकिन इसके बावजूद आदित्य चोपड़ा अपनी मां की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पामेला के बेटों के अलावा इंडस्ट्री के कई लोग बेहद दुखी हैं, जैसे कि शाहरुख खान ने अपने कई इंटरव्यू में कई बार कहा है कि पामेला उन्हें अपने बेटे जैसा मानती हैं और दोनों के बीच माँ बेटे जैसा अफेक्शन है। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी एक इमोशनल पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके करीब के सारे लोग एक एक करके इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। पामेला चोपड़ा को ज़्यादातर लोग केवल यश चोपड़ा की पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन पामेला चोपड़ा का कंट्रीब्यूशन यश चोपड़ा की लाइफ में और उनके करियर में इससे कहीं अधिक था। बेहद कम लोग जानते हैं कि पामेला एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं और वो एक सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और यश जी की कई फिल्मों में उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनर का भी काम किया है। पामेला चोपड़ा एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से आती हैं, जहां उनके पिता इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। पामेला चोपड़ा की कजिन सिस्टर सिमी ग्रेवाल हैं, जो कि बॉलीवुड में एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पामेला का परिवार काफ़ी स्ट्रिक्ट और अनुशासित था। एक बार पामेला एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने गई, जहां सिमी ग्रेवाल भी उनके साथ गई थी और वहीं उन्होंने यश चोपड़ा को देखा। यश चोपड़ा उन दिनों अपने बड़े भाई BR चोपड़ा की छत्रछाया में थे। सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस पार्टी में यश चोपड़ा लगातार पामेला को देखे जा रहे थे। पामेला भी यश चोपड़ा की तरफ अट्रैक्टेड थी, लेकिन वो दौर प्यार जताने के लिए आसान नहीं था। शायद उनके किसी रिश्तेदार ने दोनों के इस हरकत को नोटिस किया और उन्होंने BR चोपड़ा को जाकर यह सजेस्ट किया कि पामेला उनके छोटे भाई यश चोपड़ा के लिए बिल्कुल सही लड़की हैं। BR चोपड़ा अपने भाई का रिश्ता लेकर पामेला के घर पहुंचे, लेकिन उनके पिता ने इस रिश्ते को लेकर मना कर दिया। बाद में पामेला की मां ने अपनी बेटी की पसंद को ध्यान में रखते हुए पामेला के पिता को शादी के लिए मनाया और 1970 में दोनों की शादी हो गई। शादी के एक साल बाद 1971 में उन्हें पहला बेटा आदित्य चोपड़ा और 1973 में दूसरा बेटा उदय चोपड़ा हुआ। पामेला चोपड़ा जब शादी करके यश चोपड़ा के घर आई तो उन्हें ऐसा लगा कि परिवार उनके आने से खुश नहीं है। वो वहाँ वेलकम फील नहीं कर रही थी। इसी वजह से और बाकी पुरानी कुछ खटखटाहट के कारण यश चोपड़ा BR चोपड़ा से अलग हो गए। इस अलगाव और बंटवारे की वजह पामेला चोपड़ा को बताया गया, जबकि पामेला का मानना था कि परिवार में परेशानी उनकी शादी से पहले से थी और उनके आने के बाद परिवार उन्हें ठीक से अपना भी नहीं रहा था। हालांकि इन सब के दौरान यश चोपड़ा हमेशा अपनी पत्नी के साइड खड़े रहे। BR चोपड़ा से अलग होने के बाद यश चोपड़ा ने अपनी अलग कंपनी शुरू की और 1973 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। पामेला इंडस्ट्री से नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यश चोपड़ा का पूरा साथ दिया। 1976 में आई फिल्म कभी कभी की कहानी पामेला ने ही लिखी थी। दिल तो पागल है में भी उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में ड्रेस डिज़ाइनर का काम किया है। उन्होंने यश चोपड़ा की बनाई हुई कई हिट फिल्मों में गाने भी गाए हैं, जैसे कि चांदनी फिल्म का गाना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, या फिर लम्हे का गाना फ्रीक आउट, या फिर चाहे DDLJ का गाना घर आजा परदेसी हो। पामेला यश चोपड़ा को फिल्म के सेट पर काफ़ी मदद करती थी। वो सेट पर लोगों को एक साथ रखने के लिए जानी जाती थी। कई एक्टर्स ने माना कि उनकी वजह से सेट का माहौल काफ़ी अच्छा रहता था। पामेला कई एक्टर्स के काफ़ी करीब थी, जैसे कि शाहरुख खान, काजोल, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन। अभी हाल ही में यशराज फिल्म्स ने पठान फिल्म की इतनी बड़ी सफलता देखी और पामेला चोपड़ा भी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक उनके निधन की खबर आ गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।